सूक्ष्मजीव। अच्छा, ये शब्द सुनते ही दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद बीमारियां, कीटाणु, गंदगी? अगर हाँ, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। पर आज हम इस कहानी का दूसरा और शायद ज्यादा दिलचस्प पहलू देखने वाले हैं। हम जानेंगे कि कैसे ये छोटे, न दिखने वाले जीव असल में हमारे सबसे बड़े हीरो हैं। हम सब ने बचपन से यही सुना है, हाथ धोकर खाना खाओ, कीटाणुओं से बचो। और ये बात बिल्कुल सही भी है। कुछ सूक्ष्मजीव वाकई में खतरनाक होते हैं। पर क्या इसका मतलब ये है कि सारे के सारे सूक्ष्मजीव हमारे दुश्मन हैं? चलिए इस गलतफहमी को दूर करते हैं। सच तो ये है कि इनमें से ज्यादातर हमारे दोस्त हैं, हमारे सच्चे दोस्त, जो बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप हमारी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। हमारी ब्रेड को फुलाने से लेकर जान बचाने वाली दवाइयां बनाने तक, ये सच में हमारे असली गुमनाम हीरो हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए मिलते हैं हमारे इन ना दिखने वाले सहयोगियों से और देखते हैं कि ये हमारे लिए क्या क्या कमाल करते हैं। और इस सफर की शुरुआत हम कहीं और से नहीं बल्कि अपनी ही रसोई से करेंगे। शायद हमें अंदाजा भी नहीं होता, लेकिन हर रोज हमारा सामना इन छोटे दोस्तों से होता है। जरा सुबह के नाश्ते में खाई जाने वाली दही के बारे में सोचिए। इसे लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया बनाता है। ये न सिर्फ दूध को दही में बदलकर उसे पचाने में आसान बनाता है, बल्कि उसमें विटामिन B12 की मात्रा भी बढ़ा देता है। या फिर वो फूली फूली इडली और कुरकुरा डोसा, उनका राज भी बैक्टीरिया ही है, जो आटे में फर्मेंटेशन करके उसे फुला देते हैं। ब्रेड में यही काम एक यीस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी करता है। और चीज, अरे वो तो सूक्ष्म जीवों की कलाकारी का एक जीता जागता म्यूजियम है। और देखिए चीज की दुनिया कितनी अनोखी है। एक तरफ है स्विस चीज, जिसमें जो बड़े बड़े छेद होते हैं वो प्रोपियोनिबैक्टीरियम नाम के बैक्टीरिया के गैस छोड़ने की वजह से बनते हैं। वहीं दूसरी तरफ है रॉकफोर्ट चीज, जिसका खास तीखा स्वाद पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई नाम के एक फंगस की देन है ना कमाल की बात, कैसे दो अलग अलग सूक्ष्मजीव एक ही चीज को बिल्कुल अलग बना देते हैं। रसोई तो बस एक छोटा सा ट्रेलर था। अब चलिए देखते हैं कि बड़े पैमाने पर यानी इंडस्ट्रीज में ये छोटे छोटे जीव कितने बड़े बड़े काम करते हैं। इंडस्ट्रीज में तो ये सूक्ष्म जीव किसी जिंदा फैक्ट्री से कम नहीं है। हमारी पसंदीदा बियर या वाइन बनाने से लेकर जान बचाने वाली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन तक, और कपड़ों के दाग साफ करने वाले डिटर्जेंट के एंजाइम से लेकर कई जरूरी दवाइयों तक, हर जगह ये नन्हे कारखाने चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। और पेनिसिलिन की खोज की कहानी तो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी है। पता है, ये एक एक्सीडेंट था। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने गलती से देखा कि एक फफूंद बैक्टीरिया को मार रही थी। बस बाद में चेन और फ्लोरे नाम के वैज्ञानिकों ने इसे दुनिया की पहली एंटीबायोटिक दवा में बदल दिया। सोचिए, सिर्फ एक फफूंद ने मेडिकल साइंस को हमेशा के लिए बदल दिया और करोड़ों जानें बचाईं। ये सूक्ष्मजीव कमाल के केमिस्ट भी हैं। एस्परजिलस नाइजर नाम का फंगस सिट्रिक एसिड बनाता है, जो कोल्ड ड्रिंक्स में खट्टापन लाता है। हम जो सिरका इस्तेमाल करते हैं यानी असीटिक एसिड, वो एसिटोबैक्टर नाम के बैक्टीरिया की देन है। और दही वाला दोस्त लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड भी बनाता है। मतलब ये छोटे छोटे केमिकल प्लांट्स हर रोज हमारी जिंदगी में काम आ रहे हैं। और दवा की दुनिया में तो इनका योगदान किसी चमत्कार से कम नहीं है। हार्ट अटैक के मरीजों में खून के थक्के को घोलने वाली दवा स्ट्रेप्टोकाइनेस एक बैक्टीरिया से आती है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद शरीर नए अंग को रिजेक्ट ना कर दे, इसके लिए जो दवा दी जाती है साइक्लोस्पोरिन ए, वो एक फंगस से बनती है। और तो और कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले स्टैटिन भी एक यीस्ट से ही मिलते हैं। अच्छा, खाने पीने और फैक्ट्रियों से भी बढ़कर सूक्ष्मजीव एक और बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, और वो है हमारे ग्रह, हमारी धरती की हिफाजत करना। कभी सोचा है कि हमारे शहरों का सारा गंदा पानी आखिर जाता कहाँ है? उसे सीधे नदियों में तो नहीं छोड़ सकते। यहीं पर काम आती है सूक्ष्मजीवों की क्लीन अप क्रू। सबसे पहले पानी से मोटा मोटा कचरा छान लिया जाता है। फिर कुछ सूक्ष्मजीव ऑक्सीजन की मदद से पानी में घुली गंदगी को खा जाते हैं। इसके बाद बिना ऑक्सीजन वाले सूक्ष्मजीव बची खुची गंदगी को पचाकर बायोगैस बनाते हैं। और आखिर में जब पानी पूरी तरह साफ हो जाता है, तब उसे नदियों में वापस छोड़ा जाता है। लेकिन हमें ये पता कैसे चलता है कि पानी कितना गंदा है या कितना साफ हुआ? इसके लिए हम एक चीज मापते हैं, जिसे कहते हैं BOD, यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसको ऐसे समझिए, पानी में जितनी ज्यादा गंदगी होगी,
उसे साफ करने वाले सूक्ष्म जीवों को उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो सीधा सा हिसाब है, ज्यादा बीओडी का मतलब है ज्यादा प्रदूषण। और पता है, इस पूरी सफाई का एक जबरदस्त बोनस भी मिलता है, बायोगैस। इसमें ज्यादातर मीथेन गैस होती है, जिसे हम खाना पकाने या बिजली बनाने के लिए ईंधन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब मीथेनोजन नाम के सूक्ष्म जीवों की मदद से हम न सिर्फ पानी साफ कर रहे हैं, बल्कि कचरे से एनर्जी भी बना रहे हैं। सिर्फ शहर ही नहीं, ये हमारे खेतों के भी सच्चे साथी हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जैसे बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस एक तरह के नेचुरल कीटनाशक का काम करते हैं और फसलों को कीड़ों से बचाते हैं। वहीं राइजोबियम जैसे बैक्टीरिया हवा से नाइट्रोजन लेकर जमीन को उपजाऊ बनाते हैं, बिल्कुल एक प्राकृतिक खाद की तरह। ये केमिकल फ्री खेती का भविष्य है। तो रसोई से लेकर फैक्ट्रियों तक और खेतों से लेकर हमारी नदियों तक हमने देखा कि कैसे ये सूक्ष्म जीव हर जगह, हर पल हमारी मदद कर रहे हैं। वे सिर्फ हमारे आज का हिस्सा नहीं है, बल्कि हमारे बेहतर कल की चाबी भी उन्हीं के पास है। ये बात बिल्कुल 100% सही है। प्रकृति के सबसे छोटे जीव हमारी सबसे बड़ी समस्याओं को हल कर सकते हैं। चाहे वो प्रदूषण हो, बीमारी हो या ऊर्जा की कमी, समाधान अक्सर वहीं छिपा होता है जहां हमारी नजर आसानी से नहीं जाती। और ये सफर हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। हमने जो कुछ भी देखा और जाना, वो तो शायद बस एक शुरुआत है। जरा सोचिए, भविष्य में हम इन अदृश्य सहयोगियों की शक्ति का इस्तेमाल और कहां-कहां कर सकते हैं। संभावनाएं अनंत हैं और खोज अभी बाकी है।